तो एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे, राम नाम जपने पर बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में एक वृद्ध के भजन करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध को अस्पताल में भर्ती करवाया और घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाना सासनी में मामले की तहरीर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मेरा नाम है देश। अब क्या हुआ था आपके साथ? मैं बयान कर रहा था, सीताराम 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 बोलिए। मैं मस्जिद पे आए थे, क्या बक रही हो आप? मुझे मार दिया पर छोड़ लगा, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, कमजोर है। मुझे नहीं मालूम क्या बात है, मतलब मैं क्या चीज था, मतलब मुझे नहीं मालूम था। तो अपने भजन में आराम था। सीताराम 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 बोलिए, बालाजी महाराज का नाम तो लीजिए, गुरु महाराज के मेरे बालाजी महाराज का काम कीजिए, अपना धर्म कीजिए गुरु महाराज। अपने घर के बाहर खड़े होकर, गेट के दरवाजे पे खड़े होकर जो प्रतिदिन करते रहते हैं, तो प्रतिदिन मंजन करते जा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, अपना धार्मिक जय राम सीताराम सीताराम करके ऐसे कर रहे थे। वहीं 4-5 मुस्लिम समुदाय के लोग लड़के निकले, तो उनमें से एक ने उनके ऊपर थूक दिया। थूकने का विरोध करने पर जब उन्होंने कहा कि भाई थूक क्यों रहे हो, तो उन्होंने उनके साथ फिर मारपीट कर दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद में उनको डॉक्टरी परीक्षण के लिए ले जाया गया था। वहाँ से वापस थाने में, सासनी गेट थाना लगता है, यहाँ लेकर आए हैं और तहरीर दे दी गई है। थाना सासनी गेट अंतर्गत दो पड़ोसी के बीच झगड़े की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रातःकाल में ही जो चोटिल पक्ष बताया गया था, जिसको आंशिक चोटें थी, उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर विधि सम्मत रूप से एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। वहीं जो आक्रामक पक्ष था, उस व्यक्ति को वहां पर गिरफ्तार कर दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति। तो आपको बता दें, अलीगढ़ का एक मामला है जहां पर राम नाम जपने पर बुजुर्ग की पिटाई की गई है और विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। अशोक पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपके पास आएंगे। अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, क्या कोई व्यक्ति अब भजन नहीं कर सकता है, राम का नाम नहीं ले सकता है? इस तरीके का आलम देखने को मिल रहा है आपकी सरकार में। देखिए, दुर्भाग्यजनक है और ये सब एक साजिश के तहत इस तरह का वो खेल खेला जा रहा है। सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का खूब प्रयास हो रहा है। आपने देखा पूरे देश में स्थिति आई है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से यात्रा पे हमला हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, मान लीजिए वहाँ बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में इस तरह की साजिश करने का खूब प्रयास हो रहा है। लेकिन निश्चित हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये तो देश में उन्हीं लोगों के इकबाल ने लिखा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भय रखना। मेरा ये मानना है इस तरह के नौटंकी करना लोग बंद कर दे, वरना उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने नाटक किया है उन नाटक का अंत भी हम लोग जबरदस्त ढंग से करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को होती है। कोई व्यक्ति अगर प्रभु राम का नाम ले रहा है और उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? तो सरकार को हट जाना चाहिए। सरकार कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम हो रही है। कहीं पे इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं, तो इसके मतलब कि सरकार निकम्मी है। सरकार कानून व्यवस्था को नहीं बना पा रही है। सरकार सिर्फ बातें कर रही है। कभी आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह लूँ ना। एक तरफ आप देखिए किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, दूसरी तरफ एक घर में 5-5 लोग को काट के मार दिया जा रहा है। तीसरी तरफ ये घटनाएं हो रही है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है? क्यों हिम्मत पड़ रही है? ये निकम्मी सरकार है जो महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहती, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं बाएं चिल्ला रहे हैं टीवी पे। यहाँ पे लोगों की जहाँ जा रही है। अरे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे आए भाई साहब? भैया पगला गए हो क्या? बोलने तो दो, तो मुझे बोलने दो। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, उसको जाना जरूरी है। अनुराग जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर?
ये सरकार जब से भारतीय आप जनता पार्टी आरोप ही लगाएंगे या फिर कार्रवाई की मांग भी करेंगे? अरे सुने, कार्रवाई की मांग, मेरी बात सुनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दिल्ली में पुलिस किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। दंगे हो रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश चले जाइए, किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम है। इनका कोई जोर नहीं है, मार्केटिंग इवेंट करते हैं, लेकिन इनके बस की बात सुनिए। आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए। इधर उधर की बातें आप करते हैं अनुराग जी, आरोप और प्रत्यारोप की आप इधर करते रहते हैं और इसी वजह से आप सत्ता से बाहर बैठते हैं। आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से राम का नाम लेने से रोका गया है, आप बताइए कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं आपके मुंह से जबान निकल रही? चापलूसी की बात करता है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? कैसे सत्ता से बाहर हो? हाँ। सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता से बाहर हाँ। अरे तो आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है धर्म विशेष के लिए? अगर किसी ने आरोप लगाया तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर? नाम पे राजनीति सुनिए, जो धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलने में क्या जा रहा है? ये अरे आप खरीद कर दिखाइए। आप में सुनिए, आप में क्षमता नहीं है खरीदने की, यही बोलने की वजह से ही आप बैठते हैं बाहर। आप में क्षमता नहीं है खरीदने की। ये जो सवाल उठाते हैं आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर, आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर जो सवाल खड़े करते हैं ना, शायद इसी वजह से आपका ये हाल है। आप सरकार पर सवाल खड़े करिए, आप बाकी लोगों पर सवाल खड़े करिए। जब कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया पर सवाल खड़े करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, इसके बाद किस तरीके से राजनीति भी अब गर्माती चली जा रही है, उसका एक मुजाहरा आपने यहां पर देखा है। तो अलीगढ़ का यह पूरा मामला है, जहां पर भजन करने पर एक शख्स के साथ किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भजन करने पर पिटाई की गई है और ये नफरत कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। गोंडा में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर एक मुस्लिम बीजेपी नेता की कुछ उसके धर्म के लोगों ने ही पिटाई कर दी। पहले उनको कुछ मुस्लिम लोगों ने नमाज पढ़ने से रोका और बीजेपी नेता होने का ताना दिया, और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने घर में घुसकर लुकमान के साथ हाथापाई की। हाथापाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल लुकमान अपने भाई के साथ नमाज पढ़कर घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे ताना दिया और उसके साथ बदसलूकी की। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गांव में मीटिंग करके सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मामला आगे ना बढ़े, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले इसी तरह का वाकया कुशीनगर और देवरिया में भी सामने आ चुका है। मेरा नाम मोहम्मद उमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री और इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज सुबह फजर नमाज के बाद मैं और मेरा भाई नमाज पढ़ने के बाद बाबा के मजार पे घर के पास में थोड़े से जाने लगे। वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, जलीस और उनके साथी कुछ 4-6 लोग लड़के, वो मिल गए। रास्ते में रोका और बहस होने लगे, कहने लगे कि तुम लोग नमाज या बाबा के क्यों जाते हो, क्योंकि तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब भाजपाई है और उस पार्टी से जुड़े हैं जो आज मस्जिद और मदरसों से लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बात पे बहस होने लगी। उसी में उन लोगों ने हम लोगों पर हाथापाई की और मारपीट करने की कोशिश की। हम लोग किसी तरह बच बचा के अपने घर पे चले आए। वो लोग पीछा करके लाठी डंडा लेके हमारे घर पे भी आए और दरवाजे गेट पे लिए लात मारी और उसे तोड़ने की कोशिश की और बत्ती जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। गोंडा में लुकमान को नमाज पढ़ने से रोकना और उसके साथ अभद्रता पर राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनिए। मोहम्मद लुकमान को मस्जिद में जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ने दिया, निश्चित रूप से वो धर्म को नहीं जानते हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से पूरी पार्टी मोहम्मद लुकमान के साथ खड़ी होगी। संविधान सबको अपना धर्म मानने का बराबर का हक देता है और जो लोग संविधान के इतर बात करते हैं उनके खिलाफ कानूनी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए।